21वीं सदी रफ्तार की सदी रही है। दिसंबर 2019 से पहले पूरी दुनिया लगातार भाग रही थी। तेज और तेज, यही मूल मंत्र था। हर जगह भीड़ नजर आती थी। महानगरों में रात होती ही नहीं थी। मध्य रात्रि तक पब का शोर और युवाओं का जोश देखते ही बनता था। अल सुबह स्कूल जाने की तैयारी में लाखों छात्र छात्राएं होते थे। सड़कों पर भारी ट्रैफिक और लाल बत्ती का बार बार आ जाना मन को उदास कर देता था। पर दिसंबर 2019 के बाद दुनिया बदल गई, क्योंकि चीन के वुहान में एक ना दिखने वाले दुश्मन का जन्म हो गया था। It's something we haven't seen before, and so when something is new, there's a lot of unknowns. We're feeling those unknowns at the moment. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यह दुश्मन हमें अपने घरों में कैद कर देगा और लाखों लोगों से रोजगार छीन लेगा। कहते हैं इटली में इसकी मार इतनी भयंकर थी कि लगभग हर तीसरे घर से बच्चों के दादा या नाना या दादी या नानी में से किसी एक को यह छीन ले गया। हर मोहल्ले में मातम था। किसी को भी गरिया देने वाला अमेरिका भी इस वायरस के सामने बेबस हो गया। 2 लाख से अधिक अमेरिकी नागरिक इस वायरस ने मार दिए। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। आमतौर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। भारत में भी लाखों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया में 1 मिलियन से अधिक लोगों की जान यह वायरस ले चुका है और पूरी दुनिया सहम सी गई है। महानगर इसके सामने झुक गए हैं। पर कहते हैं ना, मनुष्य की सबसे बड़ी बात है उसका जुझारू व्यवहार। इसलिए अनेकों बदलावों के साथ भी हमने अपनी दुनिया को बनाए रखा है। वर्क फ्रॉम होम, जो किसी जमाने में आलस्य और काम ना करने का प्रतीक होता था, अब वही प्राथमिकता बन गया। जिन बच्चों को मोबाइल के अधिक प्रयोग की मनाही थी,
उन्हें मोबाइल स्कूल ले जाने पर डांट पड़ती थी, उनके उन्हीं मोबाइल में स्कूल समा गया। कंप्यूटर और इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण बन गए, क्योंकि इनके बगैर कोरोना काल में कुछ भी करना संभव नहीं था। व्यवसाय के तरीके बदल गए और बड़ी संख्या में छोटे शहरों और गांवों की ओर महानगरों से पलायन हुआ। लोगों को अपने पुराने घर और छोटे खेत खास लगने लगे। कोविड-19 का समय काल एक तरह से रिवर्स गियर के समान है, जहां भागती दुनिया को मानो किसी ने एकदम से पीछे की ओर ला दिया हो। वायरस के खिलाफ हम वैक्सीन से जंग लड़ लेंगे और जीत भी जाएंगे, पर कोरोना काल ने हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सोच, हमारी कार्यशैली पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। रिमोट वर्किंग ने अब यह आसान कर दिया है कि आप अपनी सुविधा से घर से ही ऑफिस का काम कर सकते हैं, पर समाजशास्त्री बतलाते हैं कि कोरोना का प्रभाव समाज में लंबे समय तक रहेगा और सामाजिक व्यवस्था में दूरगामी प्रभाव देखने मिलेंगे। इटली की कैसिनो यूनिवर्सिटी में कोविड-19 और इसके सामाजिक प्रभाव पर अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रकार के अध्ययन से यह सामने आया है कि कोविड-19 के बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव रहेंगे। सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, कॉलेज स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर वर्कर और स्ट्रीट वेंडर्स पर पड़ेगा। इन प्रभावों को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। यह एक तरह का डिप्रेशन है जो सामान्य सामाजिक संबंधों में बाधा बन सकता है। We still believe that there is opportunity. I think we squandered the first window of opportunity, but we are saying today in my message, I made it clear that this is a second opportunity which we should not squander. सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों से लोगों के आपसी संबंध लगातार कमजोर हो रहे हैं। टेली साइकोलॉजी मनुष्य के जीवन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ेगी। कोविड-19 ने हर उम्र के लोगों को एक लंबे समय तक स्ट्रेस में रखा है, जो अभी भी जारी है। दूसरी तरफ अर्थशास्त्री भी चिंता में हैं, क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में बेरोजगारी दर अपने चरम पर है। प्लांट 22 तारीख को बंद हुआ, उस दिन से हम लोग का खाने पीने का इतना दिकदारी है। भारत जैसे विकासशील देश में तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान लॉकडाउन के दौरान हर दिन हुआ है। भारत का जीडीपी 24% की दर से संकुचित हो गया है, जो कि एक गंभीर आर्थिक संकट का प्रतीक है। भारत में सप्लाई चेन पर गंभीर दबाव पड़ा है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग समाप्त प्राय हो चली है। हालांकि भारत सरकार ने ऐसे कई कदम भी उठाए हैं जिससे इकोनॉमी की रिकवरी हो सके। अमेरिका जैसे अमीर देश भी कोविड-19 के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को बोना पाते हैं। अमेरिका ने अब अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले अधिकांश माल चीन से ही आता था, जो एक प्रकार से चीन पर निर्भरता का प्रतीक था। अब चीन को पूरी दुनिया से लगभग बेदखल करने की शुरुआत हो चुकी है। कोविड-19 से जंग लगातार जारी है। एक वायरस हमें हरा नहीं सकता। इस जंग को जीतने के लिए हमें वैक्सीन चाहिए, जो आज बन चुकी है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान का माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में शुभारंभ किया है।
अनेकों फार्मास्यूटिकल कंपनीज आज अपने अपने बेहतरीन वैक्सीन लेकर जंग में उतर चुकी हैं। इस जंग में सबका साथ चाहिए, जिससे कि हम इस वायरस को अलविदा कह सकें। वायरस की विदाई का वक्त अब आ चुका है। मानवता जीतेगी और वायरस हारेगा।